दोस्तों आईआईएम मुंबई में एक नई अपॉर्चुनिटी आई है गेट स्कोर होल्डर्स के लिए। यानी अगर आपने गेट 2022, 2023 और 2024 क्वालिफाई किया है और अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। जिनका स्कोर अच्छा है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन अगर आपके गेट में ऐसा 35-40 नंबर थे या कम रैंक था या कम स्कोर था, तो जरूर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएम मुंबई के पीएचडी एडमिशन्स की। सो आईआईएम मुंबई में पीएचडी एडमिशन का नोटिस आया है। इससे पहले हमने आईआईएम कोलकाता का नोटिस देखा था। आईआईएम कोलकाता में खास बात क्या थी कि वहां पे फीस जीरो थी। चैनल पे वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। आईआईएम मुंबई में पीएचडी करने के क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं। तो जो गेट क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप पहली बात इसमें एलिजिबल हैं। जिन्होंने गेट 2022 दिया था वो भी एलिजिबल है, 23 24, मतलब जब तक आपका गेट स्कोर कार्ड वैलिड है तब तक आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अगर आप आईआईएम मुंबई में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल का आपका एंगेजमेंट रहेगा। मैंने खुद आईआईटी रुड़की से पीएचडी किया है, मुझे लगभग 6 साल पीएचडी करने में लग गए थे। तो बेसिकली अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आप अपना मन ये बना लीजिए कि कम से कम आपको 3 से 5 साल मिनिमम इन्वेस्ट यहाँ पे करने होंगे। पीएचडी करते वक्त आपको महीने का 37,000 रुपए, 37,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से। और जब आप सेकेंड ईयर पार कर जाते हो तो ये स्टाइपेंड बढ़ करके 42,000 हो जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है क्योंकि आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनते हो। सो हॉस्टल फैसिलिटीज और ये सब आपको अच्छी सुविधा मिलती है। मैथ्स वगैरह भी बहुत शानदार होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगले 3 से 5 साल के लिए अगर आप अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी बात, जब आप ये पीएचडी कर लेंगे तो आपके लिए क्या कैरियर के पर्सपेक्टिव बनते हैं, तो यहाँ पे आप आईआईएम से जुड़ करके जब अपनी पीएचडी करते हो तो एक कैरियर होता है प्रोफेसरशिप का। मतलब आप किसी और आईआईएम में जा करके या किसी बी स्कूल, बिजनेस स्कूल में जा करके या इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा करके जो मैनेजमेंट साइड की स्टडीज होती हैं उसमें प्रोफेसरशिप रोल्स को कर सकते हो। डेफिनेटली प्रोफेसरशिप एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा यहाँ पे जो आपको एक रिसर्च कैरियर मिलता है वो मिलता है रिसर्च एनालिस्ट टाइप का कैरियर, बिजनेस एनालिस्ट टाइप के। आप किसी बड़ी फर्म में एनालिसिस और रिसर्च का काम कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और जब आप पीएचडी करते हो तो बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर नीश टॉपिक होता है जिसपे आपका डिजर्टेशन या जिसपे आपका रिसर्च वर्क डेडिकेटेड होता है। रिसर्च की जर्नी में, पीएचडी की जर्नी में आपको कुछ रिसर्च पेपर वगैरह लिखने पड़ते हैं, डिजर्टेशन करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा ऑप्शन होता है। सो गाइस, अगेन अगर आपका गेट स्कोर लो है तो आप आईआईएम बॉम्बे के वेबसाइट पे जाइए, सॉरी आईआईएम मुंबई की वेबसाइट पे जाइए और आईआईएम मुंबई की वेबसाइट पे जा करके आप इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन को क्विकली देख लेते हैं। मेन मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, कब से फॉर्म भरा जाना है, कितनी आपको फीस जमा करनी है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो देख लेते हैं। तो गाइस, अगर आप आईआईएम मुंबई की नोटिफिकेशन पे जाएं तो एडमिशन 2025 में जा करके आपको ये प्रोग्राम वाउचर मिलेगा आईआईएम मुंबई का पीएचडी प्रोग्राम का। सो यहाँ पे चेयरमैन मैसेज, डायरेक्टर मैसेज, इन सबको तो छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो अपने आप से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर पीएचडी की बात करूँ तो डॉक्टोरल प्रोग्राम है पीएचडी, और एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम है। एग्जीक्यूटिव पीएचडी प्रोग्राम बेसिकली अगर कोई किसी कंपनी में वर्क वगैरह कर रहा है और पीएचडी करना चाहता है, ये प्रोग्राम उनके लिए होता है। नॉर्मली इन हाउस प्रमोशन, मतलब कंपनी, जिस कंपनी में आप हैं वहाँ प्रमोशन वगैरह में आपको करने को मिलता है। सो यहाँ पे पीएचडी आप देखिए कौन कौन सी फील्ड में कर सकते हैं। तो एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें पीएचडियाँ हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, बहुत अच्छा कैरियर होता है। इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, तो इन सारी फील्ड्स में आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये तो प्रोग्राम ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें आपको सारा डिटेल दिया हुआ है, वो मैंने आपको ब्रीफली बता ही दिया है कि क्या क्या आपको करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाइड रेंज, मतलब किसमें मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं
कि डाटा साइंस में काम करें या ऑपरेशन रिसर्च में काम करें, तो इसके सब टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें आपको एक कोई एक टॉपिक प्रोबेबली चुनना पड़ता है या इससे रिलेटेड टॉपिक आपको चुनना पड़ता है। सो यहाँ पे आपको किस तरीके से आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। सो रेगुलर पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या मास्टर्स डिग्री है, तब आप यहाँ पे एलिजिबल है। या फिर आपने 4 ईयर, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आपने 4 साल का बीटेक किया हुआ है और अगर आपके मिनिमम 65% है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, द सिलेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ एडमिशन एट IIM बॉम्बे मुंबई इज 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सेकेंड रिटन टेस्ट एंड थर्ड रिसर्च प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आपको जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो एक स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्ट होगा, फिर एक रिटन टेस्ट होगा, फिर रिसर्च के लेकर के प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी और फिर एक इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट स्कोर यहाँ पे वैलिड आपको किया गया है। सो स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट के लिए आपको बताया गया है कि क्या क्या होगा। तो रिटन टेस्ट में देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिटन एबिलिटी सेक्शन होगा, अरिथमेटिक प्रॉब्लम होगा। तो ये सब है। अब फीस पे आते हैं, तो यहाँ पे रेगुलर पीएचडी में आपको पहले साल 65,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये साल की फीस है, देखिए बहुत ही कम फीस है, फीस भी ज्यादा नहीं है। और आपको दूसरे साल से 55,000 रुपये फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया आपको ये स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो अगर आप चाहे और अलग अलग, तो यहाँ पे जो भी देखिए प्रोफेसर होते हैं वो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे जो भी प्रोफेसर होते हैं वो आपके पीएचडी वगैरह ही होते हैं। तो आगे चल करके अगर आप पीएचडी करते हैं तो यही आपका बन सकता है। ये कैंपस के बारे में चीजें बताई गई हैं कि भाई कैंपस कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या चीज है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं। सो गाइस, ये फॉर्म अभी ओपन है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट्स वगैरह देख लेते हैं अगर कहीं मेंशन किया हो इन्होंने तो हाँ। सो यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी बात और है। तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये एप्लीकेशन फीस भरनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 1,000 रुपये यहाँ पे भरने पड़ेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म ओपन है और ये फॉर्म आप जा करके जो है भर सकते हो। सो गई, जैसा मैंने बताया देखिए क्या ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूड करता हूँ, देखिए अगर आपका स्कोर घटिया है, साफ सीधी सी बात है, अगर आपका स्कोर घटिया है, आपका स्कोर ठीक नहीं है, कम है, तो यहाँ पे अप्लाई करना आपके लिए एक ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी बेटर नहीं मिल रही है तो इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। फीस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 65,000 रुपये साल की फीस है। मतलब समझ लीजिए लगभग लगभग बहुत ही कम फीस आपकी हुई है ना। सो ये जो फीस है, 5,000 रुपये महीना आपको फीस देनी है, 37,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। IIM मुंबई का बहुत अच्छा कैंपस है, आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ वहां से मिलेगी। और जब हम इस तरीके के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आते हैं तो हमारा एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, हमें कई सारे प्रोस्पेक्टिव्स मिलते हैं, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्टिव को एक्सप्लोर करना डेफिनेटली वर्थ इट है, प्रोवाइडेड आपका, जैसा मैंने कहा, आपका लोएस्ट गेट स्कोर है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।